हरे श्रीनिवास कल्याणाद्गात्राय कामिदार्थप्रदायिने श्रीमद्वेङ्कटनाथाय श्रीनिवासाय नमः। अपादमौलिपर्यन्तं करुणामाकृतिं स्मरेत् तेन विघ्नाः प्रणश्यन्ति सिद्ध्यन्ति च मनोरथाः। हरि ओम। श्री गुरु। हमारा श्राद्ध का संख्या तो आपको पता चल चुका है। 96 श्राद्ध तो करना है, उसी में से कम 67 तो करना है। वो भी ना करेगा तो अपने लिए कम से कम काल श्राद्ध को तो करना चाहिए और पितृपक्ष का काल श्राद्ध करना चाहिए। अमावस्या के दिन तर्पण छोड़ना बहुत ज़रूरी है और पितृपक्ष का 15 दिन भी रोज़ाना तर्पण छोड़ना ज़रूरी है अगर श्राद्ध ना करेगा तो। श्राद्ध तो जिस दिन अपना माँ बाप का जो दिन है, पंचमी तिथि, अष्टमी तिथि, सप्तमी तिथि, ऐसे कोई तिथि आपको याद है उस तिथि में तो करना ही करना है। डोंट एस्केप। इसमें आपको परमिशन नहीं दिया है एस्केप होने के लिए, करना ही पड़ेगा श्राद्ध तो। अगर श्राद्ध ना करेगा तो पाप लगता है करके मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ पिछले एपिसोड में। तो आपको ये श्राद्ध का करने के लिए काल श्राद्ध का और पितृपक्ष का श्राद्ध के लिए क्या थोड़ा बहुत भेदभाव क्या है। काल श्राद्ध में जो व्यक्ति मर गया, जो व्यक्ति गुजर गया, यानी कि हमारा पापा गुजरा है या माँ गुजरी है, उनके लिए सिर्फ 3 पिंडदान का रखे पिंडा करने का वजह मिलता है। उसी में अपना पिताजी, उनके पिताजी, उनके पिताजी, यानी कि 3 लोगों को यहाँ पर बुलाया जाता है। उनको तीनों के लिए अन्न का षोडशोपचार का पूजा करके उनको पार्वन का रूप से 2 ब्राह्मण को देवता का पितृ का रूप में बिठा के और 1 ब्राह्मण का देवता का रूप में, विश्व देवता का रूप में भी बिठा के खाना खिलाया जाता है। उसमें वो लोग खाना खा के जाएंगे तो साक्षात हमारा पिताजी, उनका पिताजी के रूप में से पितृ देवता आकर के खाना खाया करके समझ सकते हैं। उसमें हम लोगों के लिए अपना पापा का और उनके पापा का आशीर्वाद प्राप्त हो जाते। ये तो हमारा कर्तव्य है, ठीक है। वैसे यहाँ पर ये 3 लोग हमारा साथ मिलकर हमेशा के लिए आशीर्वाद देने के लिए उपस्थित हो जाते। उनका अनुग्रह का हमारे ऊपर कृपा करते। लेकिन काल श्राद्ध में क्या होता है, काल श्राद्ध में ये इतना है फ़र्क है। इसमें यहाँ त्रिपिंडी का श्राद्ध हुआ तो काल श्राद्ध में कम से कम 32 पिंडी का श्राद्ध होता है। 32 पिंडी का, यानी कि यहाँ पर कौन कौन आता है। हमारा पिताजी का 3 लोग हैं, उनका पत्नी 3 लोग हैं, यानी कि 6 लोग हो गया। और माँ का साइड में, माँ का पापा मम्मी करके बोलने वाला, वहाँ पर एक 6 लोग हैं। नाना नानी, उनके माँ बाप, ऐसे 12 लोग हो जाते हैं। उसके सिवा और मामा मामी, उनके परिवार, बड़े पापा, छोटे पापा का जो मरा हुआ है वो सब का मैं बता रहा हूँ। जो जिंदा है उनके लिए नहीं है, जो मर गया था उनके बारे में बात कर रहा हूँ मैं। तो ये मामा मामी, चाचा चाची, बड़े पापा, छोटे पापा और मौसी वगैरह, ये सबको हमारा तरफ से, और कोई हम भ्राता लोग यानी कि भाई लोग, कोई बड़े भाई लोग कोई मर गया, भाभी मर गया, ये सब उसी में आ जाता है। और सास ससुर मरा हुआ तो वो उनका भी यहाँ पर गिनती में आया जाता है। वो गिनती में आने के बाद ये सबको देखेंगे तो 32 तो होता ही नहीं है। तो जितना होता है, जितने लोग हैं उसके हिसाब से करना है। उसके साथ साथ हमारा जितना भी दोस्त मंडल में कोई भी अपना जान पहचान का जो पड़ोस में अपना अच्छा दोस्ती रहता है, पड़ोसी में भी ऐसे लोगों का मर गया था, उनको भी यहाँ पर सर्व पितरों में ला के उनके नाम से एक पिंडा रखने से उनका आशीर्वाद भी मिल जाता है। यहाँ पर काल श्राद्ध में सिर्फ आपका माता पिता का, जिसका श्राद्ध हो रहा है, माता का श्राद्ध है तो माता का मातामही, माता प्रपितामही, ये 3 लोगों का होता है। तो यहाँ पर सर्व पितरों का आशीर्वाद मिल जाते हैं। यानी ये क्या है, सिंपल बोलना तो आपने एक दिन के लिए कहीं खाना, किसी के खाना खिलाया तो आप खाना खिलाया नहीं है, आप अपने लिए खाना को सेविंग्स करके रखा है। आप कहीं बाहर गांव चले गया, कहीं कोई काम से आपने
रुकना पड़ा, वहाँ पर आपको भोजन का व्यवस्था हो रहा है बोले तो, कहीं से किसी ने आपका भोजन के लिए व्यवस्था कर रहा है बोले तो, आपने जिस दिन किसी और को खाना खिलाया था वो खाना यहाँ पर आपके लिए सेविंग्स में वापस आपके पास लौट रहा है, ये समझ लीजिए। वैसे ये श्राद्ध का फल भी ऐसे ये हम जो काम करते हैं, हम जो मन में कुछ भी ना रखते हुए निष्कामना जो काम करते हैं, वो काम का जो लाभ कहाँ मिलता है, अपना बच्चों के ऊपर असर होता है, अपने बच्चों के लिए लाभ मिलता है। ये श्राद्ध का तात्पर्य हो जाते हैं। काला श्राद्ध और पितृपक्ष का श्राद्ध जरूर करना चाहिए। वैसे ही अमावस्या के दिन भी श्राद्ध करने के लिए बोला था, या कम से कम तर्पण तो छोड़ो करके बोला था। तर्पण छोड़ने से क्या होता है, किसी एक आदमी धूप में निकल के जा रहा है, उनको जाते वक्त आपने बुला के एक लोटा पानी पिलाया, वो पानी पीने से उनको क्या होता है, कितना संतुष्ट होता है, उनका आत्मा तृप्त होता है, कहता है अंदर ही अंदर बोलता है बहुत ही अच्छे आदमी है, आप खुश रहो, आपका परिवार सुखी रहें करके बोलता है। वैसे ये जल पान देना बहुत ज़रूरी होता है। क्यों, कारण क्या है, हर अमावस्या के दिन, हर संक्रमण के दिन, हर पितृपक्ष का दिन, हर वितिपात का दिन, हर वैतुगति का दिन, हर मनवादी के दिन, अन्वाष्टक श्राद्ध का दिन, हर युगादि के दिन हमारा पितरों को उनका पितृलोकों से परोल में आने के लिए एक अवकाश मिलता है। यानी कि जेलवासी को कैसे परोल मिलता है तो उसका आनंद होता है, कुछ दिन के लिए अपने घर पे रह सकते या वहाँ पर अच्छा अच्छा खाना खा सकते पी सकते, ऐसे परिस्थिति रहता है। वैसे ही हमारा पितृलोकों से, पितृलोकों में कहाँ वहाँ पर क्या क्या हो रहा है, कोई कुछ हम किसी ने देखा नहीं है। कुछ किताब से, गरुड़ पुराण से, ब्रह्मांड पुराण से हम लोगों का जो प्राप्त हुआ जानकारी है, वहाँ पर अच्छा भी होता है आपका कर्म के अनुसार, जो आपने किया हुआ कर्म के अनुसार आपका बुराई भी होता है। भले हम यही समझें हमारा पितरों के लिए अच्छा दिन नहीं है, वहाँ पर भी थोड़ा कष्ट उठा रहा है बोले तो, ऐसे अमावस्या का ये तर्पण छोड़ने के लिए हमने मन में प्रेरणा कर लिया, ये जो पितृपक्ष करने के लिए प्रेरणा कर लिया, तो तुरंत वहाँ से उनको परोल में आने के लिए एक अवकाश मिल जाते, पितृलोकों से यहाँ धरती पे आ जाते। आप उनको आते ही उनको क्या करते, एक आपके घर पे किसी ने आया, उनके लिए क्या करते, पहला आप उनको एक लोटा पानी पिलाते, एक गुड़ देते। वैसे ही यहाँ पर तिल जल से उनका खाने का बराबरी हो जाते। उनका जो गले सूखा है वो सूखा हुआपन को आपने दूर किया है, उसके कारण वो खुशी से आपको आशीर्वाद छोड़ के जाता है। इतना अच्छा मौका आपको मिला है तो उसको प्रयोग करना बहुत ज़रूरी है ना। हाँ चलो ठीक है, ये तो श्राद्ध का करने का एक क्या काय के लिए करना है करके हम समझ लिया। अभी एक श्राद्ध करने के बाद ये पितृपक्ष का 15 दिन का श्राद्ध करेंगे, तो एक एक दिन के लिए जो जो दिन में श्राद्ध करेंगे उसके लिए क्या क्या होता है करके भी थोड़ा बहुत समझ लेते, और श्राद्ध का कितना वैरायटी है ये भी समझ लेते। हरे श्रीनिवासा।